हम लोगों का फाइनली टिकट फिक्स हो चुका है कुंभ का। सो पहले हम जाएंगे बनारस और फिर उसके बाद पूरा कुंभ वगैरह जो है सारा घूमेंगे। तो जाने का वक्त आ चुका है और मम्मी हमसे दूर भाग रही है। अरे आशीर्वाद तो दो महाकाल के यहाँ, आप ही का तो प्लान था। बीइंग अनरियलिस्टिक पर काश पूरा डब्बा ऐसे ही खाली रहे ना, किसी को जाना ही नहीं हो। देखो स्टेशन तो क्लीन है पर पता नहीं समहाउ स्टेशन के इतने बाहर तक भी इतनी गंदी स्मेल आ रही है। ऐसा लग रहा है मैं जैसे पब्लिक टॉयलेट में हूँ। बोले कि गंगा आरती बंद है ना, भीड़ ज्यादा है शायद इसलिए, पर गंगा आरती बंद है तो फिर हम अटेंड क्या करेंगे भाई। सुना था बचपन से यूपी वाले लूटते हैं, मतलब शुरुआत ही लूटने से ही हो रही है नॉन स्टॉप। यस और ये आ चुके हैं संची महाराज। देख घूम ट्रैकिंग वाले बैग लेकर आया ये देखो पूरा। तो भाई देखो बहुत ज्यादा भीड़ है, बाद में आना पड़ेगा यहाँ। फाइनली ये पिज्जा आ गया। ये देखो बिल्ली भी आवाज कर रही है कि मालिक मुझे भी तो खिलाओ। ऐसा मिल जाता तो मजा आ जाता मालिक। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 11:15, ठीक है, और पीछे भीड़ देखो। सो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज मेकअप वेल एंड आज का जो व्लॉग है उसमें मेरी एनर्जी ज्यादा है। क्योंकि हम लोगों का फाइनली टिकट फिक्स हो चुका है कुंभ का। सो पहले हम जाएंगे बनारस और फिर उसके बाद पूरा कुंभ वगैरह जो है सारा घूमेंगे। पर मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूँ इधर मेरी माता से, है ना। क्या हो गया घर में जाने से पहले कलेश ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मेरी माता ने फुल मूड बना रखा है कि कैसे तो कैंसिल करा दूं मैं। पर आइडिया भी नहीं था, पता है इन्हीं को भारी पड़ गया। इन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में कहा कह रहे तुम दोस्त क्यों नहीं जाते, ऐसा वैसा ये वो वगैरह। और फिर उसके बाद मेरे दोस्तों ने तो टांग दे दी। तो अभी संचित है और नीमो है, ठीक है, और रानी मीणा है। तो अब मम्मी को लग रहा है कि कम लोग हो गए, तो मम्मी की जा रही है कि कैंसिल हो जाए। वो होता ना कि स्टार्टिंग में तो कह दिया कि कुंभ तो घूम के आओ, कितना टाइम बाद आएगा सारा माहौल वगैरह। और अब जाने से पहले वो जो मूड खराब हो रहा है वही है। क्या कहना चाहोगे मम्मी? अरे कुछ तो कहो। देख लो भाई ऐसे। तो पैकिंग मेरी डन हो चुकी है ना। और रानी मीणा क्या कर रही है देखते हैं। रानी मीणा कहाँ पर है? अरे सामान तो यहीं पे ही है। रानी मीणा हो देखो, ये देखो क्या लुक है बहुत जबरदस्त। रानी मीणा तुझे पता है ना यहाँ से जाने में 1 घंटा भी लगेगा अपन को। तो अपन को ट्रेन वगैरह के लिए वो निकलना है जल्दी। हाँ फिर ओके। रानी मीणा ने तो पता है ऐसे कि मतलब हमारी टिकट जो है वो कंफर्म नहीं हो रही थी, ठीक है। तो टिकट के लिए जाके ना शिवजी के सामने तांडव कराए कि भैया मान जाओ जिसते से, है ना, और टिकट करवा दो। तो ठीक है, अब फाइनली टिकट हो गई है। तो चलो फिर निकलेंगे यहाँ से, है ना, और फिर तुम्हें घुमाएंगे साथ में पूरा। तो जाने का वक्त आ चुका है और मम्मी हमसे दूर भाग रही है। अरे आशीर्वाद तो दो महाकाल के यहाँ, आप ही का तो प्लान था। क्या शक्ल बिगाड़ रखी है। अब तो क्या ही करे, चलो भैया अभी छोड़ेंगे, है ना। और रानी मीणा आशीर्वाद ले ले क्योंकि मन में गाले तो चल ही रही है। ठीक है चलो राधे भाई, निकलते हैं, है ना। क्या आशीर्वाद देने के लिए आधे हाथ उठाया आपने? अरे शर्म आनी चाहिए मम्मी। कुंभ को मेलो ध्यान से। कुंभ का मेला है, ध्यान से, पता है। अरे अब तो रोने पे ही आ रहे हो क्या यार। सो मम्मा का ये सोच के हाल खराब है कि कुंभ जो है वो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह है ना, और वहाँ पे रानी मीणा भी साथ में जा रही है। तो इसलिए उन्हें टेंशन ज्यादा है, इस वजह से उन्हें रोना आ रहा है। विच इज फेयर बिकॉज कुंभ का मेला बहुत ज्यादा भीड़ है। और ये देखिए इधर कुछ नवाब लोग, कमाली भाई। ऐसे लोगों का चालान नहीं बना करके, है ना, जो अच्छे खासे जा रहे होते हैं ना बेचारे, उनका चालान कटते हैं। हाँ तूने ताली बजाई है ना, तो उसे लगा कि भाई, है ना, सही है, क्या स्किल है। अभी तो भाई एज अ गाय, है ना, हम में भी नहीं है। तो सही बोल रही है, हम में भी नहीं है इतना कॉन्फिडेंस कि हम ऐसे करें, है ना। मैं खुद नहीं करता ये वाली चीज, है ना, कि स्कूटी चलाते हुए एक पैर पर रख के हम फोन पे चैटिंग करते हुए और कॉलिंग करते हुए, भाई ना मेरे को मेरी शक्ल बहुत प्यारी है। ब्रिज पे ओवर
ओवरटेक करते हुए। हाँ, और ब्रिज पे ओवरटेक कर रही है, गड्ढे में पता है वो चक भी गई। मैं तो रिकॉर्ड नहीं करा वो ऐसे ना कि वो देख ले कर ले, भाई लड़कियों को रिकॉर्ड करना भारी पड़ जाता है, तो मैंने तुम्हारे लिए रिकॉर्ड करा है साइड से। फेस में ब्लर कर दूंगा फॉर आइडेंटिटी रीजन, है ना। ऑल्दो मेरे पापा उसमें है ट्रैफिक में, तो उनको जरूर दिखाऊंगा मैं कि क्या करामात करी किसी ने, तो अगर वो पकड़ ले तो बहुत बढ़िया है। हाँ, ऐसे ऐसे लोग हैं भाई। लोग कहते हैं ना कि कोटा में जिसने गाड़ी चला ली है ना वो सब जगह चला सकता है। देख लो कितना प्रो है वो बोलते क्या लाइन है वो, हाँ, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। और ये किशोर सागर तालाब तक आ गए हैं अपन। चलो भाई, बाय 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 बाय, ध्यान से। आप भी चलो भाई, चलते हैं कोटा जंक्शन। फर्क तो दिखेगा कोटा में, दिख रहा है भाई, काम चल रहा है। तो जालियां लगी हुई उधर कैसे गिर जाती, क्या पागल लोग हैं। नहीं होती तो गिर जाती पागल। वेल जो भी है। सो देखो, अभी मैं बोल रहा था कि मुझे ट्रैवलिंग जो है वो इतनी, मतलब मुझे ट्रैवलिंग पसंद है पर पर्सनल गाड़ियों से, है ना। और जो ऐसे वाली ट्रैवलिंग है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को कोई टेलीपोर्ट कर दो। तो रानी मीणा बोली कि ट्रैवलिंग तो मुझे भी पसंद है पर लेकिन इंडिया में नहीं। स्विट्जरलैंड हो, पेरिस हो, तो कब गई है तू बाहर, कब गई है? मम्मी ने देखा तो है। है भाई टाइम पास। दुनिया जाती है वहाँ ट्रैवल करने के लिए, किसी को टावर पे चढ़ के चलाने का कोई शौक नहीं है। ट्रैवलिंग अच्छी है बट नॉट इन इंडिया। Out of India. इस पे ना देशभक्त हो, कमेंट करो, मजा आएगा। सेंस। और ये रानी मीणा हवा खरीदती हुई, 20 रुपए की हवा। और ये रानी मीणा ने 20 रुपए की हवा बर्बाद कर दी। मैं बताऊं इसको खाने का तरीका होता है, पहले जैसे ही खोलो स्मेल करो जोर से, वरना हवा के पैसे वसूल नहीं होते। सारे मूड खराब हो गया। अब तो क्या ही है। खैर, अब ये सोया स्टिक को जगाते, इसको खाते। सो दिस इज आवर ट्रेन, पटना कोटा एक्सप्रेस। ढूंढते डब्बा, भीड़ नहीं है। अभी 6 बजे जाएगी ये ट्रेन। 64 आने में ना, 64 नंबर पढ़ोगे तो पता चलेगा। बीइंग अनरियलिस्टिक, पर काश पूरा डब्बा ऐसे ही खाली रहे ना, किसी को जाना ही नहीं हो। चलो चाहिए। हाँ, मतलब आज के दिन सिर्फ हम लोगों का है ना, बाकी भूल जाओ सारे के सारे, सब लोग ट्रिप कैंसिल कर दो यार। सिर्फ हम मजे लेंगे, सिर्फ हम ही जिंदा है और किसी को जीने का हक नहीं है। ऐसा भी नहीं कहा मैंने, पर लेकिन दूसरे डब्बों में चढ़ जाओ, इसमें नहीं। ये हमारे लिए छोड़ दो। एक्सप्लेन कर जरा, दोबारा सुनना चाहते हैं लोग। तो अभी हुआ ये कि 63 जिसका नंबर है वो बंदी आई, है ना, उसकी दोस्त आई उसको छोड़ने, और रानी मीणा ने उसको कंफ्यूज कर दिया। बोलता कहाँ जा रही हो? उसने बोला मैं नहीं, वो जा रही है ना। पर रानी मीणा उससे कहती कि तो कहाँ जा रही है? वृंदावन जा रही है। अब इस ट्रेन के रूट में ही नहीं है वृंदावन। जब मैंने बोला वृंदावन महाकुंभ कहाँ, तो उसने बोला मैं नहीं यही जा रही हूँ। उनका पता तो होगा अगर कोई जा रही है तो छोड़ने आई है, तो कहाँ छोड़ने आई तो है? अगर तू किसी को पहला ही ऑप्शन वो देगी जहाँ इसका रूट ही नहीं है। कपिल मीणा, उसको ये नहीं पता कि उसकी फ्रेंड कहाँ जा रही है, तो उसे ये तो बिल्कुल नहीं पता होगा कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है। तो तू ही स्टूपिड है। तू ही स्टूपिड है। कहाँ जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब उसे ये नहीं पता कि उसकी इसको छोड़ने आई है, वो कहाँ जा रही है। हाँ, क्लैप फॉर हर। बिल्कुल। ट्रेन है। सोचो सूरज जैसे गायब है। हाँ, सूरज जैसे गायब हो रहा है। ठीक, उसने सोचा कि आज मैं दूसरे तरीके से गायब होऊंगा, है ना। एकदम से रात हो गई ना। कुछ भी भाई, ये तो नशे हो रखे हैं इसको पहले। देख रही थी, इधर धूप आ रही थी, एकदम से ऐसे हो गया। हाँ, तो तो 1 सेकंड के लिए। अच्छा, हाँ ठीक। ये महायुद्ध है ना जो कृष्ण भगवान छल कर रहे हैं तेरे साथ। हाँ यार, शौक भी तो होता है इंसान। पे पलट के देखा तो समझ आया ना ट्रेन थी। बात। सो गाइस, सब्सक्राइबर बढ़वा रहा हूँ। गाइस, टूर का पहला झगड़ा हो चुका है यहीं पे, है ना। वो जो कंबल बांटने वाले आते हैं वो और पैसेंजर के बीच में। मैं रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मैं उस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसलिए। पर श्री गणेश हो चुका है। एक बार भी निकलता है, पर अब मत एक्सपेक्ट करना। अरे तो ऑफ कैमरा क्यों जोक्स मारती है? तो भाई हम एक स्टेशन पे रुके हैं और देखो किसी का तो घर यहाँ पर है। और ये रहा घर। सही है भाई, नहीं तो क्या, वो स्टेशन लेने नहीं आता। रेस्टोरेंट, ढाबा। और ऐसे ना लोग आते हुए बोलते होंगे कि अरे बीच में उसका घर पड़ेगा, वहां खा लेंगे कुछ। वही तो, आरा वारा
कहाँ पे बाहर निकल मैं तो वही तो यार। तो भाई हम लोग बोर हो रहे थे तो हमने और हमारी जो नई पार्टनर मिली हम लोगों ने मुफासा देखी सारे, और अब ये मथुरा में जाके फुल डब्बा भर गया है। तो चलो अभी तो सोते हैं, फिर कल सुबह है ना पहुंचेंगे लोकेशन पे, फिर उसके बाद से अलग व्लॉग्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो जर्नी वाला व्लॉग रहने वाला है। चलो अभी वाराणसी में ही उठेंगे, कोशिश तो है, पर नींद तो है। ये ऊपर कराटे इतनी जोर से ले रहे पूछो मत और हम लोगों को शेयर करनी पड़ रही है। कोई नहीं, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, क्या है। चलो अभी सोते हैं, है ना, फिर सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। एक ही शेयर करना कितना भारी पड़ा। ब्रेकफास्ट बहुत भारी, बैंड बज गई, बैंड। बिल्कुल। और ये है हम लोगों का व्यू सुबह सुबह। तो भाई हमारी ट्रेन तो पहुंच जाएगी 1-2 बजे, है ना, और संचित ग्रोवर की पहुंचेगी 5 बजे। तो लगता है गंगा घाट पे हम लोग ही बैठे होंगे वही डुबकी मारेंगे हम लोग। तो चलो अभी देखते हैं क्या होता है, फिलहाल कुछ खा लेते हैं। भाई जौनपुर सिटी कहाँ लिखा हुआ है ना, ये रहा जौनपुर सिटी। सुना ही था बस टीवी में अब देख भी लिया। तो भाई एक नजरिए से हम पहुंच तो गए बनारस ना, पर 10 किलोमीटर दूर ही किसी यार्ड में इन्होंने रोक दी कि ऑन टाइम ही पहुंचाएंगे, जल्दी पहुंचा के तुम्हारे ऐसा ना कि टाइम थोड़ी सेव करवाएंगे, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। बिल्कुल लेट कर देंगे पर टाइम से पहले नहीं। तो इसीलिए हम इंतजार कर रहे हैं। टाइम के बाद वो तो सबकी हैबिट है इसीलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ से रैपिडो कर लूँ, 100 रुपए में वो पहुंचा देगा इससे जल्दी। पर ठीक है यार, अब क्या है, हम भी तो इंडियन है, हम भी तो वसूलेंगे। तो क्या, पर ऐसे ना बैग लेके इधर उधर कहाँ कैरी करो, तो इस वजह से वेट ही करना पड़ेगा। फिर बाकी देखते हैं वहाँ पे जाके कोई डॉर्मेट्री वगैरह इस टाइप की फैसिलिटीज हैं, अगर वहाँ पे कोई रूम वगैरह मिल जाता है तो ठीक से फ्रेशन अप होते हैं और फिर उसके बाद निकलेंगे घूमने। तो ये है भाई वाराणसी का स्टेशन और ये है वंदे भारत। चलो निकलते हैं यहाँ से। ये देखो सीढ़ियाँ, एस्केलेटर, ये भी बंद है, तो यहाँ से क्यों चढ़ रहे हो भाई ये रहा ना, ये चढ़ने की वजह से बंद हो गया वो आराम से। तो ये है भाई वाराणसी का जंक्शन। देखो स्टेशन तो क्लीन है, पर पता नहीं समहाउ स्टेशन के इतने बाहर तक भी इतनी गंदी स्मेल आ रही है। ऐसा लग रहा है मैं जैसे पब्लिक टॉयलेट में हूँ, है ना, इतनी गंदी स्मेल है यहाँ पर। पता नहीं क्या चक्कर है लेकिन पूरा क्लीन है। स्टेशन से बाहर निकलते कितने सारे खाने की चीजें हैं यार, यहाँ पे नॉनवेज भी है बहुत ज्यादा ही। यार कुछ खा खिला दो भाई, कुछ खिला दो। वो सब ठीक है भाई। ये काशी विश्वनाथ है ना बनारस, इसीलिए मैं तो यही सोच के आया था कि ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर भी है, पर उतरते ही सारा नॉनवेज ही खाना है भाई। पूरे टाइम नॉनवेज अंडे, नॉनवेज अंडे, यही बस इतना क्या है यहाँ लोग बाग ये तीर्थ ही है ना तो चलो बदनाम चाय से चाय भी लेते हैं। तो वो बेकार चाय और पेटीज खाने के बाद फाइनली छोले भटूरे खाते हैं। तो देखो जो भी स्टेशन से उतर रहे ना, तुरंत वहाँ पे कुछ भी मत खाना भाई। हम तो परेशान हो गए, बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया। बदनाम वाला भी बदनाम क्यों है समझ में आ गई। तो फाइनली ये जो है बाबा विश्वनाथ है ना, तो यहाँ आ जाना। यहाँ पे एकदम क्लीन है, एकदम बहुत बढ़िया है, मतलब एटलीस्ट तुम्हें मज़ा तो आएगा यहाँ पे। हाँ मतलब तुम खा पाओगे यहाँ पे। बाकी जगह पे तो मेरा नहीं बैठा भाई, हम लोगों को तो नहीं बैठा। बहुत बहुत सफाई से। हाँ तो मैं तो यही जगह सजेस्ट करूँगा। तो भाई हमारे रिक्शे वाले का चालान बनने वाला है शायद, पर लेकिन इनसे पूछ रहा था मैं, और ये बोले कि गंगा आरती बंद है ना, भीड़ ज़्यादा है शायद इसलिए, पर गंगा आरती बंद है तो फिर हम अटेंड क्या करेंगे भाई है ना। और ये बोल रहे सुबह का शाम का दोनों टाइम का ही बंद है। देखो क्या होता है। बाकी फॉरेनर्स तो घूम रहे हैं गलियों में और ये हम रिक्शे की सवारी कर रहे हैं यहाँ पर। तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं है ना। लोग गंगा घाट की आरती बंद करवा रहे हैं, कुछ चालू करवा रहे हैं, कुछ बोल रहे होएगी, कुछ बोल रहे नहीं होएगी, कुछ लोगों को टाइम भी पता है कि कितनी बजे होएगी। और यहाँ क्या हो रहा है भाई, है इधर की लड़ाई चल रही है क्या, पता नहीं भाई क्या चल रहा है। और ये नंदी महाराज बिठाए हुए हैं इन्होंने ऊपर ही ऊपर। बाकी यहीं से चालू हो रही है बनारस की मेन गलियाँ। तो भाई पहले ही मतलब रिक्शा वाले सुना था बचपन से यूपी
वाले लूटते हैं, मतलब शुरुआत ही लूटने से ही हो रही है नॉन स्टॉप। यस सर। तो अंकल ने बिठाया हमें 10-10 रुपए में 10-10 रुपए में ऐसे कह के हम बैठे, फिर उसके बाद उतरने के बाद 1 0 बढ़ा दिया 100 रुपए। और हम सोच रहे बेचारे अंकल कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, हम ऐवे ही सेंटी हो रहे थे। ही तरस आ रहा है बिल्कुल। यहाँ हर कोई थके जा रहा है भाई, यूपी वाले से बच के रहना, बातों में नहीं आ रहा है इनकी। तो देखो भाई काशी मंदिर की लाइन लगी हुई है और वहाँ तक। सो गाइस यूपी वाराणसी है ना, यहाँ पर सच कहते हैं लोगों को पान का बहुत शौक है, या तो मुंह में पान है या फिर पान मसाला है ना। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे इतनी अजीब सी स्मेल किस बात की है। अब जाके पता ये काशी वाली लाइन आई है ना, तो चंदन की स्मेल आने लगी है, वरना उससे पहले तो बहुत अजीब सी स्मेल है और पूरे टाइम ही है, या तो ये हम में भर गई है स्टेशन से जो हाँ निकला है नहीं तो क्या तब से ही। खैर फिलहाल अभी हम लोग ये अब पता चला क्यों कहा जाता है बनारसी गलियां, क्योंकि लिटरली आपको गलियों में ही भटकना है यहाँ पर। तो देखो अभी हम लोग डॉर्मेट्री वगैरह रूम्स वगैरह देख रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा कन्वीनियंट एंड सेफ पड़ जाए, पर यहाँ आस पड़ोस में जो होटल्स है 6-6 हज़ार पर डे का चार्ज कर रहे हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि यहाँ क्या होने वाला है। लेट्स सी क्या होता है। अभी तो घूमते हैं थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद चेक करते हैं। ये पता नहीं क्या मिल रहा है भाई, मैंगो बाइट। बाप रे कितनी भीड़ है यार, देखो अभी तक भी लाइन चले जा रही है ना। और ये चौराहे से स्टार्ट हुई थी और अभी तक भी है, सोच लो भाई, बहुत बहुत भयंकर भीड़ है। तो ये है भाई काशी विश्वनाथ। तो भाई यहाँ पे होटल ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है, इतनी भीड़ है पूछो मत। जो रूम अवेलेबल है ना वो ऐसे रूम है जिसे खंडर हो रखे हो है ना, और जो अवेलेबल है उनकी प्राइसेस बहुत ऊपर है, तो जो हमारे बजट के हैं उन्हें हम ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहे। तो अभी सर्चिंग जारी है, हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे संचित का, वो 10-15 मिनट में पहुँचता होगा यहाँ पे, और फिर हम वापस से स्टार्ट करेंगे हमारे लिए। तो चलो देखते क्या होता है। और ये आ चुके हैं संची महाराज, देख घूम 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 ट्रैकिंग वाले बैग लेकर आया ये, तो ये देखो पूरा शाबाश। अब देख ले तू, ये यहाँ से लाइन स्टार्ट है जो आगे 200-300 मीटर तक है, तो वो बोल रहे हैं कि 8 बजे तक दर्शन अगर भीड़ कम है तो मिल जाएंगे है ना, अदरवाइज फिर कल सुबह 2 बजे से लगो तो 4 बजे दर्शन होंगे। दरवाजे नहीं खुले अभी तो सुबह करेंगे ना, नहा धो के रेडी होके करेंगे ना, ऐसे तो जगह ढूंढ रहे फिर कल के ना ही नहीं हुए, ऐसे ही दर्शन करने चले जाए। अरे मन साफ होना चाहिए। बड़ी बड़ी मंजिलें जो हमें एक घर नहीं दे सकती। नहीं वो दे सकती हैं, पैसों की दिक्कत है ना, दे तो नहीं है वो दे रही है, कौन भरे 10,000। तो ये ज्यादा है ना, ये लूटना हो गया। डिमांड सप्लाई भैया। तो भाई हम लोग होटल ढूंढ रहे थे और हमें फाइनली एक छोटा सा बच्चा मिला है, आयुष हाय कर है ना। तो ये हमें होटल्स दिखा रहा है यहाँ पे है ना, और लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी अभी इतने सारे होटल्स देख लिए हैं, सब जगह पे ऑक्यूपेंसी है पूरी, तो देखते क्या होता है। तो फाइनली भैया आयुष ने रूम दिलाई दिया है ना, और अब हम जा रहे हैं गंगा घाट है ना, गंगा आरती के लिए। आई होप दर्शन हो जाए हमें, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हो रही है, तो किस्मत की बात है, क्या पता टाइमिंग से पहले ही पहुंच जाए तो दर्शन हो जाए, वरना फिर हमारे हो जाएंगे ना। हाँ ठीक है, आयुष कह रहा है तो हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा। आयुष ने बोल दिया तो होगा। जो भी बनारस आए वो आयुष से संपर्क करे। ठीक है आयुष, हेलो कर। और ये यहाँ से है घाट के रास्ते, और ये रात को 7 बजे की भीड़। तो भाई भीड़ देखो, आरती का समापन चल रहा है शायद, इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ है, बाद में आना पड़ेगा यहाँ। कितनी भीड़ है यार। तो फाइनली भाई घाट के दर्शन हो गए, पर घाट देखने लायक नहीं है। यहाँ भीड़ इतनी है, पता ही नहीं चल रहा पानी कहाँ से शुरू है। और ये देखो ट्रैफिक जैम। भाई लोगों ने आर्ट बना रखी है शिव जी की, ये कृष्ण भगवान है, ये स्ट्रीट आर्ट ही होंगे है ना। बहुत सही यार, क्या ग्राफिक्स दिए हैं। अब देखो प्रॉपर दिन में बहुत ज्यादा क्लियर आएगा, पर ठीक है दिन में क्या पता, अपन इधर आए नहीं है इसलिए। इधर देखो। तो भाई हम लोग दशवश्वमेध
ऐसे कुछ करके घाट था। मत करो। अरे वो यार वो कुछ थोड़ा सा बड़ा नाम था इसलिए, ठीक है। तो वहां से हम चालू हुए थे और हम अस्सी घाट तक 2-2.5 किलोमीटर चलते हुए आए। वो भी क्यों? बिकॉज यहाँ पे पिज्जा वाटिका करके कोई सा रेस्टोरेंट है जो कि डोमिनोज जितने भी पिज्जा आउटलेट हैं उनसे भी पहले, मतलब सबसे पहले जो पिज्जा किसी ने स्टार्ट किया होगा इंडिया में, वो जगह है। वो लोग सॉस खुद की बनाते हैं, सब खुद का है। तो उनकी रील देखी थी तो हाँ, तो सब कुछ देखने के बाद हमने सोचा कि यार ट्राई तो बनता है। तो हम लोग 2-2.5 किलोमीटर चल के आ गए। आई होप टेस्टी हो। तो ये है पिज्जेरिया। तो भाई ये है प्राइसेस। तो इधर हो रहे भाई पिज्जा तैयार। एम्बियंस देखो भाई रेस्टोरेंट की, जैसे वाटिका टाइप है और बहुत सही। ओके तो भैया वेटिंग मिली है हम लोगों को 45 मिनट्स की। ऑल दो मैंने डायरी में थोड़ा एयर फेयर करके थोड़ा जल्दी कोशिश करी है, पर देखो क्या होता है। खुशबू तो बहुत और सोचो उससे नीचे वाले बंदे का पहले हो चुका था। हाँ तो ठीक है ना, नीचे रानी का भी तो भर दिया मैंने। मैं भी तो स्मार्ट हूँ। हाँ तो भाई स्मेल इतनी कमाल की आ रही है वहाँ पे कि ऐसा लग रहा है क्या भाई सीधा मुंह में ही पिज्जा बना रहे हैं क्या, ऐसी फील आ रही है। तो देखो भाई कुछ तो चालू है इसका आर्ट फॉर्म। हाँ देखते नहीं है। तो ये है भाई पराठा विद छोले। हाँ और ये है चीज मार्गरेटा। हाँ ये देखो बिल्ली भी आवाज कर रही है कि मालिक मालिक मुझे भी तो खिलाओ। थोड़ा सा मिल जाता तो मजा आ जाता मालिक। ओके बहुत क्यूट है यार वो। फाइनली ये पिज्जा आ गया, मशरूम गार्लिक अनियन, और ये है एप्पल पाई। तो टोटल फटका पड़ा है 1250 का। ऐसा लगा वर्थ इट था, है ना? हाँ मेरे को भी लगता है फुल वैल्यू फॉर मनी यार, नहीं तो मजा ही आ गया। उनके पिज्जा वेराइटी जो थी ऑल्दो हम लोग जहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ पे 2 लोग और बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनका पिज्जा हमें खिलाया कि अरे भाई बेकार है सब कुछ, टोटल वेस्ट ऑफ मनी। उन्होंने पूरा मूड खराब कर दिया था कि भाई तुम तो ऐसे ही आ गए, नहीं आना चाहिए था। एक ही चीज ऑर्डर करो, रहने दो, चले जाओ। पर हमने कहा कि नहीं ठीक है, बैठे हैं तो थोड़ा तो करेंगे ऑर्डर, और वर्थ इट है भाई। मेरे को तो बहुत सही लगा, है ना। एप्पल पाई भी बहुत सही है ना, और मार्गरेटा सबसे क्लास कमाल। मार्गरीटा हमेशा ही अच्छा होता है। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 11:15, ठीक है। और पीछे भीड़ देखो, सब लोग भीड़ ये तो है ही, ये तो आधी भीड़ है। तो अभी भी इतनी भीड़ है यहाँ पे कि कोई लोग कुछ ना कुछ खा ही रहे, कोई ठंडाई खा रहा है, कोई क्या खा रहा है। फुल चल रहा है मार्केट। अभी रात को भी ऐसा लग रहा है कि 9 ही बजे वैसे वाला टाइमिंग लग रहा है यहाँ पे। तो चलो भाई ये वाला ब्लॉग तो करते हैं एंड, है ना। और ये तो बस प्री बनारस का ब्लॉग है, ठीक है। एक्चुअल ब्लॉग जो है वो कल आएगा। क्यों? क्योंकि आज तो सिर्फ हम घूमे हैं ऐसे नॉर्मल, कल दर्शन टाइप से घूमेंगे, तो वो एक्चुअल ब्लॉग होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, है ना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।